हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी माइंड में। व्रत कथा और धार्मिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी माइंड को। श्री दुर्गा नवरात्र व्रत। इस व्रत में उपवास या फलाहार की आदि का कोई विशेष नियम नहीं। प्रातः काल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्र में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा जी की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। एक बार गुरुदेव बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, नवरात्र व्रत करने की विधि एवं उसके फल को मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। बृहस्पति का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, पूर्व काल में जिसने इस व्रत को किया था उसका पुनीत वृतांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मनोहर नामक नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके सुमति नाम की एक रूपवती कन्या हुई। पिता के घर में वह कन्या दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त होने लगी। जब वह कुछ समझदार हो गई तो वह भी अपने पिता के साथ देवी पूजा में प्रतिदिन भाग लेने लगी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेलने के कारण पूजा में सम्मिलित नहीं हुई। उसके इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर उसके पिता ने बहुत डांटा फटकारा और कहा कि मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठी और निर्धन व्यक्ति से कर दूंगा। पिता की बात से विचलित न होकर उस कन्या ने निर्भयता पूर्वक उत्तर दिया, पिताजी, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है। अतः अपने भाग्य और कर्म में मेरा दृढ़ विश्वास है। पुत्री का उत्तर सुनकर उसका पिता अत्यंत कुपित हुआ और उसने अपने निश्चय के अनुसार पुत्री का विवाह कुष्ठी और निर्धन मनुष्य के साथ कर दिया। इस प्रकार से पिता के कटु वचनों एवं व्यवहार को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, यह मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो? यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुन देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्राह्मणी विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तू दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मन वांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी ने कहा, मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो गया। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रहित होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मन वांछित वस्तु को देने वाली और
दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला कि मेरे पिता ने कुष्ठा के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदालय नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो, मन वांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती है, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माता दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बताती हूँ, जिसको सुनने से सभी पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करे। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज्य सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ आदि, तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मन वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है, उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है, उसका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है, वह इस लोक में सुख प्राप्त, अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की और अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है।